ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई-कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है नल सेट। नल सेट बेसिकली क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट है और इसको वाइड सेट भी कहते हैं। अब इसमें से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का ओरिजिनल एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ये सारा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नीचे इनके ऑप्शंस गिवन है। अब देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 गिवन है। एक माइंड में ये ख्याल आता है कि अगर हम रूट लेंगे दोनों तरफ तो x इक्वल टू 5 रूट और अल्फ़ा इसका ऑप्शन है, जो कि गलत है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी माइंड में ये आती है कि जब रूट लिया जाता है तो साथ में प्लस माइनस आता है, तो इसलिए इसका ये बीटा ऑप्शन बन सकता है, +5 रूट और -5 रूट। ये भी गलत ऑप्शन है। याद रखें, जब हमारे पास किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो वो रैशनल नंबर नहीं होता बल्कि वो इररैशनल नंबर होता है। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी ये चीज़ बताई थी। रैशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो इसका मतलब इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता 5 रूट रैशनल नंबर से। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, एम्प्टी सेट। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप सेट की, जो है कि सिंगल्टन सेट। इसके अंदर अब क्या होता है? ये ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अब इसमें से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का ओरिजिनल एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल्टन सेट? एक्स सच दैट एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 6 और एक्स बिलोंग करता है इंटीजर से। ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में वो कहता है एक्स सच दैट एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की इक्वल है और एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इसी तरह ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन है और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। अब आप देखें, अगर मैं पहले ऑप्शन को लिखूं, इससे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 की इक्वल है और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो अब इंटीजर में देखें, दो ऐसे इंटीजर हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होती है, वो -6 और दूसरा +6 है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम ये मॉड रिमूव करेंगे तो +-6 आता है, उसको सेट की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब ये देखें ना, ये तो सिंगल्टन सेट नहीं है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली अब हमें यहाँ से पता चला कि अल्फ़ा ऑप्शन तो ठीक नहीं है। अब हम बीटा ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें x की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की इक्वल है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो अब देखें, नेचुरल नंबर में एक ही नंबर है और वो है 4, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होती है। क्योंकि अगर आप इस तरह भी देखें कि मॉड को जब रिमूव करें तो +-4 आता है और -4 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो अब ये देखें, सिर्फ +4 ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। तो बीटा इसका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये अब सिंगल्टन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है इस सेट में। तो अब आप देखेंगे कि ये x² + 2x + 1 = 0, इसका भी आंसर सिंगल्टन सेट नहीं आएगा और ना ही x² = 7 का। तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है हमारे पास। आई होप आपको आइडिया हो गया है कि सिंगल्टन सेट में से किस तरह का एमसीक्यूज आता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेट की तीसरी टाइप, जो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में याद रखें कि दो सेट जो हैं उनके एलिमेंट सेम होंगे और उनकी तादाद भी सेम होगी। जैसे ये देखें, 1 2 3 अगर एक सेट है तो दूसरा 2 1 3 है, दोनों के एलिमेंट सेम है और तादाद भी दोनों के एलिमेंट्स की सेम है। तो ये इक्वल सेट्स होते हैं। अब इसमें से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऑर्डर पेयर किसका डिफरेंट है? अब अगर आप ये पहला देखें, इस सेट के अंदर पहला ऑर्डर पेयर 1 2 है, फिर 3 4 है, फिर 5 6 है।
अब बीटा ऑप्शन में आप देखें उसने सिर्फ इस ऑर्डर पेयर को रीअरेंज किया है। ये जो 3 4 वाला ऑर्डर पेयर इसको पहले लिख दिया, उसके बाद 1 2 5 6। सेम उसने डेल्टा ऑप्शन में भी ऑर्डर पेयर को रीअरेंज किया है। 5 6 वाला ऑर्डर पेयर पहले लिख दिया, फिर 3 4 फिर 1 2। अब अगर आप सी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें देखें उसने ये बेसिकली सारा ए वाला ही उसने नीचे लिखा है, सिर्फ उसने 3 4 की जगह 4 3 लिख दिया है। तो याद रखें कि 3 4 4 3 के इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं होता है, ये डिफरेंट होते हैं। तो यही उसने पूछा था कि कौन सा सेट जो है उसका ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, तो वो सी वाला ऑप्शन है, जो कि इन अल्फ़ा बीटा और डेल्टा ऑप्शन से जिसका ऑर्डर पेयर डिफरेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है इक्वल सेट में से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। याद रखें दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके अंदर 1 1 कोरस्पॉन्डिंग होगी। यानी ये आप मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये दो सेट ए और बी हैं। ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, बी सेट में एलिमेंट ए बी सी डी हैं। अब देखें इनमें 1 1 कोरस्पॉन्डिंग है। ये देखें 1 1 कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि ए सेट के एक एलिमेंट के मुकाबले में दूसरे सेट के अंदर भी एक एलिमेंट मौजूद होगा। जैसे ये देखें 3 के मुकाबले में सी मौजूद है, 4 एलिमेंट के मुकाबले में डी, यानी 1 1 कोरस्पॉन्डिंग है। एक सेट के एलिमेंट के साथ दूसरे सेट का भी उसके साथ एक एलिमेंट मौजूद होगा। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और ए और बी अगर इक्विवेलेंट हैं तो इनको इस सिंबल से लिखा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आता है एक पास पेपर का, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये इक्विवेलेंट है किसके, ऑड नंबर के, इवन नंबर के, होल नंबर के, या ऑल ऑफ दीज। तो अब आपने ये समझना है ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। और पहले ऑप्शन में अगर मैं ऑड सेट लिखता हूँ, ऑड नंबर का सेट, तो वो होता है 1 3 5 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। अब देखें इनके अंदर 1 1 कोरस्पॉन्डिंग है, 1 के मुकाबले में 1 मौजूद है, दूसरे नेचुरल नंबर 2 के मुकाबले में दूसरा ऑड नंबर 3 मौजूद है। इसी तरह अब ये 1 1 कोरस्पॉन्डिंग इनके अंदर चलती जा रही है। अगर मैं एक मैथमेटिकल मॉडल लिखूं जो कि 2n-1 है, अब आप n की जगह पहला नेचुरल नंबर अगर 1 पुट करेंगे तो उसके मुकाबले में आपको पहला ऑड नंबर 1 मिल जाएगा। जैसे आप अगर इस n की जगह 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 2 आएगा, -1 करेंगे तो 1, ये ऑड नंबर आ गया। अब अगर आप दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट करें इस मैथमेटिकल मॉडल में जो 2n-1 है, तो n की जगह जब 2 पुट करेंगे 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, -1 करेंगे तो 3, ये हमारे पास दूसरा ऑड नंबर आ गया। यानी आप जिस नंबर वाला भी आप 3 पुट करेंगे अगर नेचुरल नंबर n की जगह पे, तो आप लोगों को इसके मुकाबले में तीसरे नंबर वाला ऑड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह इनमें 1 1 कोरस्पॉन्डिंग पाई जा रही है। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये ऑड नंबर के इक्वल है। मगर जल्दबाजी में अल्फा ऑप्शन को टिक नहीं कर देना। आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने सारे ऑप्शन देखने होते हैं। तो अब इसी तरह अब हम इस नेचुरल नंबर को देखते हैं कि ये इवन नंबर, ई से मुराद है इवन नंबर के साथ इक्विवेलेंट है या नहीं। तो पहले तो देखें इनके साथ 1 1 कोरस्पॉन्डिंग है। हर नेचुरल नंबर के एलिमेंट के मुकाबले में दूसरे इवन नंबर में भी एक एलिमेंट मौजूद है। इवन नंबर के सेट में भी वो एलिमेंट मौजूद है उसके मुकाबले में। अब जैसे देखें पहला एलिमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर का 1 है, तो इसके मुकाबले में आगे इवन नंबर में 0 मौजूद है। तो एक और मैं मैथमेटिकल मॉडल अब बनाता हूँ 2n-2। अब n की जगह अगर पहला नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे तो आपको पहला इवन नंबर 0 मिलेगा। ये देखें n की जगह 1 पुट करें, 2 1 2 -2 करेंगे तो 0, पहला इवन नंबर आ गया। अब आप दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट करें इस मैथमेटिकल मॉडल में n की जगह 2, तो ये 2 2 4 -2 करेंगे इसमें से तो 2 आएगा, दूसरा इवन नंबर आ जाएगा। यानी हर नेचुरल नंबर के मुकाबले में आगे एक इवन नंबर मौजूद है। इनमें 1 1 कोरस्पॉन्डिंग पाई जा रही है। तो ये बीटा ऑप्शन भी ठीक है कि नेचुरल नंबर इवन नंबर्स के भी कोरस्पॉन्डिंग है, इक्विवेलेंट है इसके। इसी तरह फिर ये होल नंबर के भी हमारे पास इक्विवेलेंट है। ये अब आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो ऑल ऑफ दिस, डेफिनेटली जब अल्फा और बीटा ऑप्शन ठीक है तो डेल्टा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सब सेट को। अगर ए एक सेट है और दूसरा सेट बी है और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो फिर हम कहते हैं कि ए जो है ये सब सेट है बी का, और मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखते हैं ए इज़ अ सब सेट ऑफ बी। और एक की फैक्ट याद रखें कि किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेट सब सेट्स होंगे वो इस तरह निकालने हैं 2 की पावर n से। अब एक पास पेपर का यूनिवर्सिटी का एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है। ये आपको एक सेट ए नज़र आ रहा है। अब वो कहता है ये सब सेट है इसका। अब आप देखें ये आपको जो रेड कलर में ए और आगे ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं ये बेसिकली एक सेट है। ये सारा यही एज इट इज़ लिखा हुआ है। मगर अब जो ऊपर इसके ऊपर दोबारा ब्रैकेट्स आई हैं उससे अब ये सेट नहीं रहा बल्कि ये इसका एलिमेंट बन गया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ए सेट है ये सेट रहा ही नहीं, ये ब्रैकेट्स बाहर वाली ब्लैक कलर वाली लगने की वजह से ये अब इसका एलिमेंट बन गया, और एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, एलिमेंट सब सेट नहीं होता सेट का। तो अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं है। अब आप बीटा में देखें, बीटा ठीक है। ये अब अंदर जो ए सेट लिखा हुआ है आपको नज़र भी आ रहा है, और बाहर जब ब्रैकेट्स लगी तो ये इसका एलिमेंट बन गया था, और एलिमेंट बिलोंग करता है इस सेट से, ये बीटा ऑप्शन ठीक है। इसी तरह अब चार्ली ऑप्शन भी ठीक नहीं है, ये देखें ना ए के ऊपर तो उसने ब्रैकेट्स ही नहीं लगाई हुई, और इसी तरह डेल्टा ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ये अब आपने सोचना है कि डेल्टा ऑप्शन क्यों नहीं ठीक, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास सेट की टाइप्स आ जाती है प्रॉपर सबसेट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए सबसेट हो बी का, इसका मतलब है कि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, मगर बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। और हम ऐसे भी कह लेते हैं कि जो हमारे पास बी है वो सुपर सबसेट होगा ए का। यानी दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ए का हर एलिमेंट अगर बी में हो और बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना मौजूद हो, तो ए को कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट बी का है, और बी को कहेंगे कि वो सुपर सेट है ए का। ये सुपर सेट का सिंबल है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो ये अब आपने याद रखना है इसको। अब इसमें से यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट, कि वो कहता है कि इनमें से कौन से प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं किसी सेट के। तो पहले आप लोगों ने की फैक्ट याद रखना है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो प्रॉपर सबसेट्स इस फार्मूला से निकाले जाते हैं, 2 की पावर n-1। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो बस अब अल्फा ऑप्शन में देखें, अगर किसी सेट में 55 प्रॉपर सबसेट हैं तो वो प्रॉपर सबसेट निकालने वाले फार्मूला की इक्वल रखें, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 55, -1 राइट साइड पे जाके 56 हो जाएगा। अब क्या हमारे पास n की कोई ऐसी वैल्यू है जो वो पुट करें तो हमारे पास 56 आंसर आए, तो 2 की कोई भी ऐसी पावर नहीं पुट की जा सकती जो आंसर 56 दे, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन बीटा। ये कह रहा है कि ये क्या किसी सेट के प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का जो फार्मूला था 2 की पावर n-1 उसको 63 की इक्वल रखेंगे, -1 उधर जाके 64 होगा। अब क्या है, n की जगह कोई ऐसा नंबर पुट किया जा सकता है जो 64 आंसर दे, तो यस, वो अगर हम 2 की पावर 6 पुट करें n की जगह पे तो 2 की पावर 6 बेसिकली 64 ही होती है। तो हमारे पास ये जो बीटा ऑप्शन है ये ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं किसी सेट के। तो इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि चार्ली और डेल्टा ऑप्शन भी नहीं ठीक आएंगे जिस पैटर्न पे मैंने बताया है। तो इसका अगर देखें तो बीटा ऑप्शन ठीक था। ये आज का लेक्चर था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बड़े आसान करके आपको टाइप्स ऑफ सेट बताए हैं और उनके अंदर से मैंने यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन के आप लोगों ने इसके नोट्स बना लेने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।